चलिए गाइज आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि एक्चुअल में जो सॉलिड होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि वही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो चार पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन से मैं यहां लिख देता हूं, देखिए फटाफट से। सबसे पहला पार्ट ये देखिए, यहां पर सबसे फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं। सबसे पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। कौन सा होता है, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स, ध्यान से देखिएगा, मेटालिक सॉलिड्स। उसके बाद तीसरा होता है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स। और चौथा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहां पर हमें चार चीजें स्पेशली इनके लिए देखनी है, यानी कि फोर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन यहां पर होगा। तो मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। और वो फोर प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो ठीक है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आयनिक सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब इसको बनाने वाले पार्टिकल्स होते कौन से हैं, ठीक है, वो चेक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस, आयनिक सॉलिड में कौन होंगे, ऑब्वियसली आयंस। ऑब्वियसली क्या होंगे, आयंस। आयंस मतलब कैटायन होगा और एनायन होगा। एक तो कैटायन लेंगे, दूसरा एनायन लेंगे। कैटायन और एनायन मिलकर आयनिक सॉलिड बनाएंगे। सबको समझ में आ गया। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल एटम कहेंगे। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल एटम। कौन होते हैं, मेटल एटम। सबको समझ में आ गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर होते हैं मेटल एटम। तो मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं, बस उसी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो होते हैं जी आयन, यहां पर होते हैं मेटल एटम। जबकि यहां पर कौन होते हैं, कोवलेंट के अंदर नॉन मेटल एटम, नॉन मेटालिक या फिर नॉन मेटल एटम। ठीक है, नॉन मेटल एटम्स को लेते हैं जो कोवलेंट टाइप के सॉलिड्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल्स या फिर सेम टाइप के एटम। एग्जांपल जैसे ही बताऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। वहां आप मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सेम टाइप के एटम भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई। सेकंड, यहां पर डिस्कशन करना है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच में कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो, खुद से ही सोचिए कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा क्या, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं हम लोग तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो फाइनली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन वो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, मेटालिक सॉलिड में कैसा होगा, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। कार्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं इसके एग्जांपल के साथ में। उसके बाद कोवलेंट के अंदर कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा होता है, वैन डर वाल्स। कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, याद है आप लोगों को। सो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक में आयनिक बॉन्ड, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड, और यहां पर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, वो करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां पर एक साथ लिख देता हूं। और फोर्थ चीज के बारे में डिस्कशन करना है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। देखिए, यहां पर आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, यस और नो। आयनिक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप मोल्टन स्टेट में लाना चाहते हो तो आपको 700-800 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है, तो हाई होता है। मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड,
आप याद करो मेटेलिक सॉलिड का जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक सॉलिड मतलब जैसे कि आयरन का जो सॉलिड है ऑब्वियसली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी कैसा होता है, हाई होता है। तो यहां पर भी हाई है, यहां पर भी हाई है। कोवेलेंट सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो वेरी हाई, नाउ दिस इज वेरी हाई। हालांकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक से ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डायमंड, सिलिका, आप खुद से याद करो, सिलिका, डायमंड, इनका इनसे तो बहुत ही ज्यादा होता है। सिलिका मतलब मिट्टी, ठीक है। डायमंड आपको पता है एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है जहां पर आपके पास जो टेम्परेचर यानी कि मेल्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो आई थिंक अभी तक तो हाईएस्ट ही है, सबसे ज्यादा होता है। सो फाइनली यहां पर वेरी हाई मैंने लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा कोवेलेंट जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि सबसे कम किस में होता है, यहां पर लोएस्ट होता है, लो। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहां पर सबसे कम। एग्जांपल दूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो एग्जांपल दूंगा नीचे, ठीक है। लास्ट चेक कर लेते हैं कंडक्टेंस। आयनिक सॉलिड तो कंडक्टेंस कब शो करता है, इन मोल्टन स्टेट। जब आप इनको मोल्टन स्टेट में लेके जाओगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी कंडक्टेंस सिर्फ मोल्टन स्टेट में होती है। आप खुद ही सोचिए ना, जब NaCl है, NaCl कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको मोल्टन स्टेट में लेके जाओगे, जब Na प्लस और Cl- से चार्ज करियर में कन्वर्ट होगा, तब ये कंडक्टेंस शो करेगा। यानी कि चार्ज करियर तो होने चाहिए, ये तो चार्ज करियर नहीं है, ये है चार्ज करियर। मेटेलिक सॉलिड की जो कंडक्टेंस होती है हाईएस्ट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर सीन ही कुछ ऐसा है। मैं अगर मेटेलिक सॉलिड को बनाऊं तो कुछ सीन ऐसा है, जैसे कि मान लो कि मैं Fe का मेटेलिक सॉलिड बनाना चाहता हूं, तो देखिए Fe को तो आपको पता है ना कि Fe क्या करेगा, ये क्या करेगा, सबसे Fe+2 में कन्वर्ट अगर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। आयरन होता है Fe+2 में कन्वर्ट होता है, तो Fe+2 का मतलब यहां पर देखो, यहां पर कार्नेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, और वो रेगुलरली इन आयंस में, ये जो आपके पास क्रिस्टल है उसके अंदर Fe+2 इस तरह से अरेंज है। ध्यान से देखिएगा, Fe+2 इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब सवाल ये क्रिस्टल में सिर्फ प्लस ही क्यों दिखाई दे रहा है, अब प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये आपस में रह कैसे रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर गंगा बहती है। गंगा मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना फ्लो होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सारे, इनके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर है ना बहते रहते हैं इस तरह से। ध्यान से देखो, बस उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इस पॉजिटिव की वजह से, यदि पॉजिटिव को लोग कार्नेल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना कंटिन्यूसली इसके अंदर बहते रहता है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया। सो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान रखना है मेटेलिक सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अरेंजमेंट है वो इस तरह से, और खास बात क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं तो कंडक्टेंस तो सबसे हाईएस्ट इसी की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आजाद है और वो फ्लो भी हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इनका जो यहां पर कंडक्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है। कोवेलेंट के अंदर बात करो, कोवेलेंट लीस्ट सबसे लो हम लोग कहेंगे, ठीक है, लो। एग्जांपल मिल जाएंगे आपको फिर भी कंडक्टेंस का, लेकिन लो ही होता है। क्लियर हो गया। और फाइनली मॉलिक्यूलर में भी कैसा होता है, लो। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है, देखिए अब एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को। 5th में अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा हम लोग आयनिक सॉलिड ही पढ़ेंगे। NaCl, KCl, ZnS, उसके अलावा CaF2, ठीक है, ये ऐसे जो आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। उसमें कैटायन और एनायन भी है, खुद से फील करो। NaCl में Na प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों हैं, इनको हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। मेटेलिक सॉलिड में हमको मेटल एटम लेने हैं, जैसे कि Fe, Zn, Cu, Al। तो इनको यहाँ पर अगर मेटल एटम आप ले लेते हो, इनको मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि डायमंड, यानी कि कार्बन टू कार्बन, यस और नो, सही है, कार्बन टू कार्बन। सिलिकॉन, सिलिका टू सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो बॉन्ड बनेंगे, मतलब नॉन मेटल लेने हैं आपको फाइनली यहाँ पर, और उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
यहाँ पर कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? कार्बन टू कार्बन, स्पेशली ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड इसमें हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि डायमंड में भी, ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और बेसिकली उनके अंदर बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लिखी है ना, हमेशा साइंस में याद रख लीजिए इस चीज को, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो यहां पर एक्सेप्शन को काउंट करने बैठ गए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख रहे हैं, ये जनरलाइज थ्योरी है इनके बारे में, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और आपको बता देता हूं, पूरी यूनिवर्स में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो पर्टिकुलरली हर जगह अप्लाई होती हो, वहां पर कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही होता है। तो ऐसा साइंस में तो दिमाग में डाल लो कि एक्सेप्शन कहीं होगा तो उसको आप लोग लिख लेना अलग से। ये जनरलाइज थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि जनरली ऐसा होता है। क्लियर हो गया? फाइनली अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करो तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि H2O, CO2, ठीक है, I2P4, सही है, S8। तो फाइनली एग्जांपल बने आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के। समझ में आ गया सब लोगों को? सो ये इस तरह से यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? आयनिक सॉलिड, जिसमें सबसे ज्यादा हमें आयनिक सॉलिड ही पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं? आयनिक सॉलिड को सबसे ज्यादा पढ़ना है। मेटेलिक सॉलिड हो गया, कोवलेंट सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, और ये 4 तरह से इसको डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड था, मतलब ये टॉपिक भी खत्म हो गया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं